प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं सदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ LA 32 मुजफ्फराबाद 6 में। यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ यहाँ पर जो वज़ीर आज़म हैं राजा फ़ारूक हैदर ख़ान, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक यंग फेस मुकाबले में उतारा है, ज़ीशान हैदर। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के एक तजर्बाकार सियासतदान अशफाक ज़फ़र जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों उम्मीदवार जो हैं वो अपना अपना ज़ोर लगा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। आज के प्रोग्राम में मैं आपको इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाऊँगा। मैं आपको हटिया बाला ले जाऊँगा, मैं आपको चिकोटी पर ले जाऊँगा जो LOC के करीब वाक़ है, और उसके कुर्बो जवार के जो देहात हैं मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। मैं आपकी बात करवाऊँगा ज़ीशान हैदर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। मैं आपको मिलवाऊँगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान से, और देखेंगे कि वो किस बुनियाद पर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। और साथ साथ देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अशफाक ज़फ़र, वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए किस बुनियाद पर दावे कर रहे हैं कि वो ये इलेक्शन जीतेंगे। इस हल्के के अवाम किसके साथ हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, इस हल्के के मसाइल हल करने की पिछली हुकूमतों ने कोशिशें क्या की हैं, जो नई हुकूमतें हैं, जो नए लोग हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, वो क्या मंशूर दे रहे हैं, वो किस बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत कर आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने के वादे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहा हूँ और इन लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ। आवाम की राय आपके सामने रखेंगे और आप फैसला कीजिएगा कि LA 32 मुजफ्फराबाद 6 से मार्का कौन मारने जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। किसको वोट दे रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पहले भी हम तो इंशाअल्लाह जो है शुरू से पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। ठीक है। इंशाअल्लाह हम इस बार फिर भी भरपूर कोशिश करेंगे। इशफाक ज़फ़र साहब के साथ हैं। हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म 5 साल उन्होंने हुकूमत की है, 5 साल ग्राउंड पे पैसा उन्होंने नहीं लगाया। मैं अपने गाँव की बात कर, मुझे जेबू में गया, उनके कारकुनों की जेबू में गया। करप्शन हुई है और बेतहाशा करप्शन हुई है। करप्शन का हिसाब भी कुछ नहीं है। अच्छा। जिसने जितना पैसा, अगर उसे 3 लाख की स्कीम मिली है, उसने 25,000 भी ग्राउंड पे नहीं लगाया। अच्छा। आप पूरे हल्के में फिर के लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, वज़ीर आज़म के फरमान थे उस्मान। ठीक है। वो वज़ीर आज़म से बात करो, ये काम करना, वो कहते थे बाकी उस्मान से पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि पिछली दफ़ा जो फ़ारूक साहब ने 32,000 वोट लिए हैं, वो उनको मिले हैं PML के। वो वज़ीर आज़म बन रहे थे, इसलिए हल्के के लोगों ने इसलिए वोट दिए हैं कि ये हमारे हल्के का वज़ीर आज़म बनेगा और हमारे हल्के में काम करेगा। लेकिन उसने हल्के में 1 रुपया भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से आप गांव में देख लें कि कहीं भी उनके पैसे लगे हुए हैं, 1 रुपया भी नहीं लगा हो। हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमें LOC पैकेज रोड दी है, तकरीबन 9 किलोमीटर दफाई रोड दी है। वो अभी 2 किलोमीटर रोड तमीर हो चुकी है। 2 किलोमीटर जो रोड है उसका 2 करोड़ और 25 लाख रुपये लागत आई है। उसमें से जो रोड बन चुकी है वो अभी गाड़ी चलने के लिए नहीं, उसकी बजरी जो सामने निकल आई है। अभी जो आगे 9 किलोमीटर रोड मज़ीद बन रही है, उसमें सुरख मट्टी, सुरख पत्थर वो इस्तेमाल हो रही है। ये और जो आज़ाद कश्मीर की फंडिंग आ रही है, हमारे PM साहब कह रहे हैं कि लगाने की जगह ही नहीं। ये जो कितने अरब रुपए वापस जा रहे हैं पाकिस्तान में, कहते हैं इधर कोई जगह ही नहीं लगाने में। वो जगह फिर PM साहब ने अपने ज़ाती बंदे के मफाद अपने बंदों को दिए, जो उनके सियासी बंदे नुमाइंदे। बाकी कोई रोड नहीं दी, कोई ये अस्पताल बना है, ये NGO का बना है। हटिया वाला में NGO, इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ अपने जो वर्कर हैं, सिर्फ अपने वर्गों को काम दिए। मेरे साथ अब ज़ीशान हैदर साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंपेन में हमने इनको आगे पकड़ा है, कैंपेन इनकी जारी है। ज़ीशान साहब से बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं, आपका इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है और आपने एंट्री मारी है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने से, क्या सोच के? सर, फ़िरौन को भी एक मच्छर ने शिकस्त दी है। इसी तरह से इमरान खान साहब का ये बिलीफ है कि जितने भी हैवी वेट और करप्ट मोरूसी सियासतदान हैं उनको नौजवान पढ़े लिखे बाशऊर तबके के लोग शिकस्त दे सकते हैं। आपने देखा कि वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को एक आम आदमी प्रोफेसर सदाकत अब्बासी ने शिकस्त दी। इसी तरह फजलुर रहमान जैसे हैवी वेट सियासतदान को अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दी। 25 जुलाई की शाम को 92 चैनल पे आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जैसे हैवी वेट आदमी फ़ारूक हैदर को एक आम आदमी ज़ीशान हैदर ने शिकस्त दी। आप किस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं यहाँ पर? सर, इस हल्के के अंदर 40 साल करप्ट मोरूसी सियासी प्रैक्टिस है। 2 मखसूस सियासी ग्रोह हैं
जो आपस में एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 40 साल से इन लोगों को फुटबॉल बनाया हुआ है। एक लात मारता है दूसरे की तरफ, दूसरा लात मारता है पहले की तरफ। इस हल्के के 80% लोग गरीब, महकूम, मजबूर, मजलूम, मतवस्त, गरीब तबके के पढ़े लिखे बाशऊर लोग, वो 80% लोग आज हमारे साथ हैं। वो इनकी करप्ट सियासी कल्चर से, करप्शन से, अकरबा परवरी से, मेरिट की पामाली से तंग आके वो हमारे साथ। किस बुनियाद पे आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर? सर ये सामने आप देखें, यहाँ पे सड़कों के अंदर करप्शन, लोकल गवर्नमेंट के अंदर करप्शन, हर जगह पे करप्शन। पिछले 5 साल पीपल्स पार्टी का जो इससे पहले 5 साल दौर था, कोई एक अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं है जो बगैर रिश्वत के हो। सही है। देखें, जो इलेक्शन लड़ा, उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, फिर भी वो उनसे आधे वोट ले पाते हैं अशफाक साहब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो 30-32 हज़ार वोट उन्होंने पिछली मरतबा राजा फारूक हैदर साहब ने लिए थे। वो वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, उन्होंने काम भी कराया, सड़कें भी बनाई हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो 20 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। तो अब इतनी सड़कें बना के, काम करा के आप उनको किस बुनियाद पर डिफीट करेंगे? सर यही तो अफसोस है कि जो सड़कें और काम उन्होंने करवाया है, वो ठेके जो उन्होंने दिए हैं बहुत थोड़े से, वो अपने करीबी लोगों को दिए हैं। आगे से सड़क पक्की हो रही है, पीछे से सड़क उखड़ रही है। आपको मैं अभी दिखाएं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वो सड़कें दिखाऊंगा जो उन्होंने बनाई हैं सड़कें। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे ये सारा एम्पायर खड़ा है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए। मैं पिछले 5 साल से इस जगह पे, आप किसी से पूछें तो इस हल्के में बीइंग अपोजिशन लीडर में 5 साल जदोजहद करता रहा हूँ। जलसे, जुलूस, मुजाहरे, लोगों को अवेयरनेस देते रहे। इस वक्त आप देखेंगे नौजवानों की बड़ी तादाद हमारे साथ कनेक्टेड है। आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि हम मंशूर जो बना रहे हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल का मंशूर बना रहे हैं। हमारे पास विलेज डेवलपमेंट प्लान है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर गांव का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हम साइंटिफिक बेसिस पे पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को लेके जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर हमारा पोटेंशियल है। नो सरकार नहीं, कोई सरकारी, हम क्लियर लोगों को बता रहे हैं सरकारी नौकरियां हो ही नहीं सकती, बहुत थोड़ी सी होंगी। हम अल्टरनेट वेज ऑफ इकोनॉमी पे काम करेंगे, हम टूरिज्म पे काम करेंगे, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक पे काम करेंगे, वाटर पोटेंशियल पे काम करेंगे, IT पे काम करेंगे, लोगों को सॉफ्टवेयर हाउसेस में लेके जाएंगे, अल्टरनेट वेज ऑफ इकोनॉमी, ऑनलाइन बिजनेसेस पे लोगों को लेके जाएंगे। दैट इज द ओनली वे के लोगों का मेयार। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला आपके साथ? यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल होने के बावजूद टूरिज्म के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। टूरिज्म कॉरिडोर के नाम पे जो स्कीमें बनाई गई, उसके अंदर भी बंदरबांट की गई। हर जगह करप्शन से अटी भरी है। मैं आपको अभी, आपका मुकाबला PMLN से है या पीपल्स पार्टी से है? हमारा मुकाबला इन दोनों के साथ है और दोनों की खुफिया डीलिंग और मीटिंग हो रही है। दोनों मिलकर ये चाह रहे हैं कि किस तरह इस नौजवान को हटाया जाए। कैसे मिल सकते हैं? दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों की पार्टनरशिप है पहली, एक दूसरे के साथ। पिछले 5 मिसाक के मफादात जो मेरे भाई ने बात की, मिसाक के मफादात, पिछला इलेक्शन इन दोनों ने मिलकर लड़ा है। 4 साल मिलकर इन दोनों ने। तो अगर उन दोनों के वोट मिला लिए जाएं तो ये तकरीबन 45-46 हज़ार वोट बन जाते हैं पिछली मरतबा जो उन्होंने लिए हैं। 45-46 हज़ार आउट ऑफ 70,000 बहुत बड़ी तादाद है। तो आप, इसका मतलब है कि आपको जीतने के लिए इससे ज़्यादा वोट चाहिए? सर पिछले 5 सालों में लोगों के सामने इनका चेहरा खुल के आ गया। फारूक हैदर साहब ने जो वोट लिए, इन सारे लोगों को उन्होंने झांसा दिया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, दूध की नहरें बहाऊंगा, शहद की नहरें बहाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म बने। आपको मैं एक सुतम ज़रीफ़ी की बात बताता हूँ। ये हमारी तहसील हटियाँ वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ अपनी सरकारी ज़मीनें अपने नाम करवाने के लिए नोटिफिकेशन करके तहसील का नाम उड़ी किया। ये सारे लोग सामने नादरा के दफ्तर में जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया, उन्होंने उड़ी करवाया उसको। उड़ी मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। फिर जब उनको पता लगा कि ये एप्लीकेबल नहीं है, अपॉइंटमेंट लोगों को नहीं मिल रही है, आर्मी की तरफ से एतराज़ आ रहा है, उड़ी हमारे मैप में नहीं है, तो फिर दोबारा इन्होंने हटियां करवाया। लाखों लोग यहाँ पे चक्कर लगाने रहे। अब ये कश्मीर का सौदा बेच रहे हैं। आपके हरीफ की वीकनेस क्या सबसे बड़ी? सर हमारे हरीफ की सबसे बड़ी अकरबा परवरी, फ़िरौनियत, और आपके दरवाजे इन्होंने बंद रखे हैं। और आपके हरीफ की स्ट्रेंथ क्या है सबसे बड़ी? हमारे हरीफ की पैसा, पाइप, करप्शन का लूटा हुआ माल, सरकारी इदारे इस वक्त भी बावजूद उसके। ज़ेशान साहब आखिर में ये बताएं कितने वोट लेंगे आप? हम इंशाअल्लाह इन दोनों जमातों से कोई कम से कम 6 से 8 हज़ार वोट की लीड से इलेक्शन जीतेंगे। और वो कितना काउंट कितना है आपके पास? नंबर कितना होगा? अराउंड 26,000। 26,000 के करीब आप वोट ले रहे हैं। जी। लेकिन पिछली मरतबा 32,000 वोट तो उन्होंने ले रखा था। पिछली अब दो यूनियन काउंसिल्स हमारी नई हल्का बंदियों के बाद कट गई हैं। ठीक है। पिछला जो उन्होंने वोट लिया कि पिछले 40 साल से वो लोगों को ये कहते आए हैं कि मुझे मौका नहीं मिल सका, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने दें। सही है। 5 साल वज़ीर-ए-आज़म बने और 5 साल उनका दफ्तर के दरवाजे बंद रहे। ठीक है। लोगों
उनको धक्के मारे। मौलाना अल्ताफ भट्ट साहब हमारे सामने शामिल हुए, वो नून लीग के उन्होंने कई पोलिंग स्टेशन जनवाए, उनको बंदूकें तान दी आपने पुलिस। कहा आपके हरीफ का जो स्ट्रेंथ है वो पैसा है, आपके पास नहीं है। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो अपील करता हूँ गरीब आदमी सियासत यहाँ पे कर सकता है। इसी ट्रेंड को तो हमने चेंज करना है। इमरान खान का नैरेटिव यही है कि गरीब आदमी, चूंकि मैं इन गरीबों महकूमों का नुमाइंदा हूँ, मेरी ये गरीब बरादरी है, ये बरादरी यहाँ की 80% बरादरी है। 80% को ये 20% लोग हाँकते और ठगते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। चले मैं आपके सपोर्टर से कुछ बातचीत कर लूँ जरा, वो आपको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जी ज़ीशान साहब को? ज़ीशान साहब हमारा बेहतरीन कैंडिडेट है, नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा है, एक मजदूर का बेटा है और डबल इसने मास्टर किया हुआ है। फारूक हैदर साहब ने काम नहीं किए? उन्होंने काम आपने सुना इनसे, उन्होंने कोई काम किसी किस्म का नहीं किया। उन्होंने स्वाय करप्शन के दुनिया का कोई काम इस हल्के में किया ही नहीं है। अकरबा परवरी, करप्शन और NTS का एक ड्रामा रचा के लोगों को और उसके बाद लोगों को उस तरह से तैनात कर दिया, तो उन्होंने तो बहुत जाती है लोगों की साजिश के लोग जोक दर जोक हमारे साथ शामिल हो। वज़ीर-ए-आज़म तो अपने हल्के में काम करता है और वज़ीर-ए-आज़म को हमेशा इसी बात पर वोट मिल जाते हैं कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म था, उसने काम किया, उसके पास एक ताकत होती है, एक जो है वो पैसे की भी स्ट्रेंथ होती है। तो आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म ने काम नहीं किया यहाँ पे? बिल्कुल काम नहीं किया हल्का। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ लोगों ने उनके साथ क्या किया, यहाँ पे अभी इस्तकबाल हुआ उनका और 4 हल्कों की आवाम थी, मेरे ख्याल में 50 आदमी भी नहीं थे यहाँ पे, और अगर काम किए होते तो लोग उनका इस्तकबाल करते यहाँ पे। बिल्कुल हल्के में उन्होंने 5 साल वहाँ पे एक चक्कर भी नहीं लगाया और आज वो यहाँ पे घूम रहे हैं कि रोड पे हम देख रहे हैं उनको। अगर उन्होंने काम किया होते इस तरह रोड पे ना घूमते वो। सर ये हटियाबाला मेन सिटी है हमारा, ना यहाँ पे मास्टर प्लान आज तक बन सका, सेवरेज नहीं, पानी नहीं, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोड्स का बुरा हाल, ग्राउंड नहीं, पार्क नहीं, कम्युनिटी सेंटर नहीं। और ये प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर यहाँ पे ये तहसील में, ये पूरे हल्के में, इस पूरे ये डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ से है। इन 5 सालों में यहाँ पे कुछ नहीं हो सका, ना पार्क है ना हेल्थ फैसिलिटीज है एट ऑल। आप हॉस्पिटल की हालत देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे कि ये किस तरह की लोग जिंदगी। अब मसला ये है कि इन लोगों को जानबूझ के इन्होंने मजबूर, महकूम और मजलूम बना के रखा है। अब आपको मैं एक जगह लेके जाता हूँ, मैं कल वहाँ पे गया, आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पे स्कूल में वॉशरूम नहीं है, बच्चियाँ 4 किलोमीटर पैदल चल के आती हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर। पूरा दिन वो पानी सिर्फ इसलिए नहीं पीती कि उन्हें पेशाब करने के लिए कहीं जाना पड़ जाएगा। और वहाँ पे आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा स्कूल के करीब रहता है तो वो 4 साल का स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। और वो जो गरीब का बच्चा है वो चूँकि बैग उठा के 2 घंटे नीचे चल के आएगा, 2.5 घंटे वापस जाएगा, तो वो जब तक 8 साल का नहीं होता वो स्कूल नहीं जाता। क्या ये फेयर अपॉर्चुनिटी है? आपके पास कोई प्लान है क्या? आप जब आएंगे तो आप स्कूल बना के देंगे, वॉशरूम्स बना के देंगे, ये प्लान है आपके पास या सिर्फ महरूमियाँ हैं, आप इस महरूमियों को बेच रहे हैं? हमने विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया, हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हर विलेज की प्रायोरिटी नीड क्या है। सबसे पहले उस नीड को एड्रेस करेंगे। जहाँ सबसे पहले पानी चाहिए, हमें वोट मिले या ना मिले, हम सबसे पहले वहाँ पे पानी पहुँचाएंगे। जहाँ पे स्कूल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल तरतीब प्रायोरिटाइज करके मास्टर प्लान बना के मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक उन सारी चीज़ों पर हम काम काज करेंगे। अब ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारी यहाँ की स्ट्रेंथ्स हैं जी, हमारा सबसे बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल है। ठीक है। 80 के करीब हमारी इस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में 80 के करीब। अच्छा। आप जाएंगे आप देखेंगे ऐसी जगह कहीं और नहीं मिलती। इवन जो होम टाउन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो है चिकार वैली, उससे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड में नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है दुनिया के 16 ममालिक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, इंटर्नशिप्स। हमने वहाँ पे सीखा क्लाइमेट पे काम करना, एनवायरमेंट पे, टूरिज्म पे, एग्रीकल्चर पे, लाइफस्टॉक पे। ठीक है। सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो पूरी दुनिया में की गई, उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मेन रोड है, 30,000 की आबादी है इस रोड पे। ये जो आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं ये फिर कदरे हाल बेहतर है। ये सबसे बेहतरीन हमारा रोड ये वाला है। इससे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो मखसूस 2-4 गाड़ियाँ, उनके अलावा गाड़ियाँ नहीं जा सकती और मखसूस 2-3 ड्राइवर हैं जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है। बनती और टूट जाती है सर, बनती और टूट जाती है, इसमें बारहा करप्शन होती है। कहीं तो बनी नहीं, बनेगी तो फिर जाहिर है सर ये बनी नहीं है, ये पिछले ये तो बनी नहीं है ना, ये बनी नहीं है। ठीक है, कई साल पहले कहीं बनी होगी, आज से 20 साल पहले। उसके बाद ये जो आपको प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने रोड बनाई है, ये मेन शहर है आपका, यहाँ से ये रोड जा रहा है, ये रोड का हालत, यहाँ पे पानी आप देखें। जितनी आपने शिकायतें लगाई हैं प्राइम मिनिस्टर की, हम उनसे इंटरव्यू
इंटरव्यू करते हैं तो उनसे पूछेंगे कि जनाब ये इसका जवाब देना ज़रा जो आपके लिए सवाल आपको उठाए गए हैं। फलसफा बताएंगे कि मैंने कश्मीर आज़ाद करवाया और मैंने ये किया। चलें ठीक है। बाला हटिया से अब हम आ गए हैं चकोटी। इस पूरे हल्के में LA 32 में मुख्तलिफ जगहों पर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं और अब ये जो मेरे पीछे कॉर्नर मीटिंग चल रही है ये राजा फारूक हैदर खान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनकी ये कॉर्नर मीटिंग चल रही है, इससे वो खिताब करेंगे। और रास्ते में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर ये होते हुए आए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रुकते हुए आए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इन्होंने छोटी छोटी जो मीटिंग्स थी, रैलियाँ थी, उनसे खिताब किया है और अब वो इस कॉर्नर मीटिंग में हैं। तो अभी हम कुछ देर में राजा फारूक हैदर साहब से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन उनका किसके साथ है, किसको वो अपना हरीफ समझते हैं, क्या चैलेंजेस हैं इस हल्के के लिए, उन्होंने क्या काम किया है, इलेक्शन कितना आसान या मुश्किल है, किस बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा है। तो आइए राजा फारूक हैदर साहब से बात करते हैं। तारीख इंसाफ से हम इतने तंग आ चुके हैं कि वो हमारी यहाँ पे महंगाई उसने इतनी कर दी हुई है कि तमाम गरीब लोग जो हैं उससे परेशान हैं और उससे अलावा नून लीग को जो कोई लेनी देनी नहीं है। तमाम लोग इन्होंने ख़त्म नबूवत जो बिल पास करवाई है वो इस वजह से तमाम लोग जो हैं वो फारूक हैदर खान को वोट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जान भी चली जाए, फारूक हैदर को वोट हम हर सूरत देंगे और इमरान खान को ना मानते हैं हम, ना PTI को आज़ाद कश्मीर में हम मानते हैं। इनका कल्चर जो साहब आप पहले PTI में थे, मैं PTI में था, आज किया, आज कर दिया मैंने, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि आज आपको इलेक्शन से 20 दिन पहले क्यों ख्याल आया कि PTI और नून लीग? सुनो, हमें उनका पता हो गया, शेख सादक इधर 50 आदमी PTI के हैं जिन्होंने नून लीग ज्वाइन बिल्कुल, उन्होंने क्यों किया? कोई पैसा पाई किसी ने किसी को नहीं दिया। उनसे तो उनसे पूछेंगे ना, आप बताएं क्यों? वो भी हमारे साथी हैं ना, किसी ने कोई पैसा पाई नहीं लिया। हम फारूक हैदर के साथ रहेंगे और आखिरी दम तक रहेंगे। मेरे साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करते हैं। मैंने राजा साहब आपका पूरा जलसा 3 घंटे का सुना, इसमें आपने और बाकी कायदीन ने जो तकरीरें की उसका लुब्बे लुबाब ये निकलता है कि रियासत का जो शनाख्त है, जो तशख़्ख़ुस है वो ख़तरे में है जी। तो रियासत कैसे ख़तरे में है और इसका तशख़्ख़ुस कैसे ख़तरे में है? बात यह है कि जब आप इसको हुकूमतों की करारदादों से बाहर निकालेंगे जी तो रियासत का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है, इसका तशख़्ख़ुस भी ख़तरे में पड़ जाता है। ये जो आज़ाद कश्मीर की रियासत काम है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत काम हुई है, वैसे नहीं बनी। इसको इमरान खान इसका तशख़्ख़ुस ख़त्म करना चाहता है, वो इसको सूबा बनाना चाहता है, यूएन के रेजोल्यूशन से पीछे हटना चाहता है, वो आउट ऑफ बॉक्स कोई और सोल्यूशन करना चाहता है, हिंदुस्तान से मिलकर इस बॉर्डर को जो मुस्तकिल करना चाहता है। इसलिए हम इस बात के जी तो ये आप और आपका यही इलेक्शन मंशूर है जी? यही है जी हमारा। अच्छा, तो आप ये आपके मुखालिफिन के इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप चूँकि यहाँ पर तरक्याती काम नहीं करवा सके, स्कूल नहीं बना सके, पार्क्स नहीं बना सके, तो इसलिए आप उससे फरार का रास्ता अख्तियार करते हुए ये वाली लाइन ले रहे हैं। ये इमरान खान का मैं पार्क बनाता है इधर 1 महीने तक, जो इधर 2-3 महीने पहले जो हिंदुस्तान यहाँ पर बमबारी करता है उसको पता ही नहीं है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। 2 अरब रुपया सालाना इस ज़िला हटिया में पिछले 5 साल में लगा है। 10 अरब रुपया वो जाकर देख लें। ये सड़कें, दूसरी तीसरी चीज़ें ये बनी है। वैसे अब मुखालफिन प्रोपेगेंडा करे तो उसके पास उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। वो अगर उनको नहीं नज़र आता, वो अंधे हो चुके हैं, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इस इलेक्शन में? कौन सी रियासती मशीनरी देखी आपने? कौन सी? अब यह बात है, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरे साथ मेरी मतलब है, मुझे बताया गया तुम्हारी जान को खतरा है। बहरहाल वाला मालिक है। मैं उस रियासती मशीनरी की बात कर रहा हूँ जिसका आपने अपनी तकरीर में इल्ज़ाम लगाया कि वज़रा यहाँ पर जो है वो आते हैं ना, आकर जो बातें कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और क्या होता है? तो ये तो आपने भी नारा लगाया कि हम चेक्स देंगे मैंने कहा यार वो कानून बना है असेंबली का, भाई बेवा मतलब है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें हाथ में दे रहा हूँ, ये 1 साल पुरानी बात है। ये आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है इस हल्के में या तहरीक इंसाफ के साथ है? ये दोनों मिलकर इकट्ठे हमारे खिलाफ सारी थैली की चिट्टे बटे हैं। ये दोनों ज्यादा सख्त मुकाबला किसके साथ है? छोड़े मजाक का, किसी को क्या कहना। ये बताएं कि आम तौर पर जो जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, पाकिस्तान में हुकूमत होती है, उसकी कश्मीर में हुकूमत बनती है। इस दफा तारीख बदलने जा रही है आपके? इंशाल्लाह तारीख बदलेगी। क्या उसकी वजूहत है? लोग हमने कहा या सियासत होगी या रियासत होगी, सीधी सी बात है। बस इस पर फैसला करना। या सियासत होगी या रियासत होगी? रियासत होगी तो सियासत होगी। और अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है तो आपको डाउट्स हैं इस बारे में? बिल्कुल डाउट है। किधर से बनेगी भाई? ये सारी मशीनरी इस्तेमाल करके लोगों को जो है ये मतलब समझबाज दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह दिखाए थे कि 3 महीने के बाद ये कर दूंगा, तो साल के बाद ये करूंगा, तो 3 आप कहता अगले इलेक्शन में करूंगा। आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। आपके मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर आप वोट मांग रहे हैं सर? मेगा प्रोजेक्ट साहब की क्या मुराद है मुझे बताएं। मैंने कोई इधर डैम बनाने थे? हेल्थ के हवाले से बताइए कि क्या हेल्थ पर क्या आपने काम किया? मीरपुर में जो है वो इसका जो है ये अपना अस्पताल ने काम शुरू कर दिया जिसमें एंजियोप्लास्टी होती है। मुजफ्फराबाद काम शुरू होने वाला है।
मुजफ्फराबाद में 200 बेड का अस्पताल, कोटली में 200 बेड का नया अस्पताल, रावलाकोट में 200 बेड का नया अस्पताल, मीरपुर को अपग्रेड किया है, इमरजेंसी सर्विसेज दी हैं हमने सिर्फ हेल्थ के शोबे में। तो ये कोई मामूली काम है, इस पर पैसे लगते हैं भाई। कितने वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? किसके वोट? आप अपने वोट कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस? वो मैं कोई जोशी तो नहीं हूँ, इंशाल्लाह जीतेंगे। नहीं, आप ज़ाहिर आप होमवर्क करते हैं, तो आप तो तजर्बाकार हैं। वो वोट किधर के, मैं क्या पूछूं 2405 वोट मिलेंगे, कौन कह सकता है? नहीं, अब मैं तो जितने भी लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं जी हम 25,000 वोट लेंगे, 30,000 वोट लेंगे। आपने को वोट मैं शैतानी दावे नहीं करता, ये अल्लाह को नापसंद। आपसे जिन लोगों ने 20 दिन पहले आपकी पार्टी को तरीके से आके इंसाफ से आके ज्वाइन किया है, उनको आपने क्या डील देकर ऑफर किया? कोई डील नहीं दिया हमारे पास, क्या हमने कोई डील नहीं। आप समझते हैं कि जो लोग 20 दिन पहले आपको ज्वाइन कर रहे हैं उनकी लॉयल्टीज आपके साथ रहेंगी? उन्होंने सोच समझ के फैसला किया। हमने कोई डील की होती, जाकर पूछ लें कोई डील की या कोई पैसे दिए, कोई उनसे झूठे वादे किए, जाए पूछ लें। सही, आपको जाए पूछ। चले उनसे तो मैं पूछ लूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे क्यों झूठ बोलूँ? आप मुझे क्यों गलत बात करवा रहे हैं? जब एक बात ही नहीं है तो किस लिए आप उस पर जोर लगा रहे हैं? कोई डील नहीं है तरीके से उन लोगों के साथ। हम कोई तरीके इंसाफ है, डील करते हैं ना। सही है। चले मुझे ये बताएं कि आपने हमेशा एक बड़ा सख्त सा बयानिया, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, एक बड़ा सख्त सा बयानिया आपने लेकर रखा है और वो नवाज शरीफ का बयानिया, जिस पर बहुत लोगों को एतराज़ भी रहता है। आप अभी भी इस इलेक्शन में उसी बयानिया के साथ जा रहे हैं? जी, हम नवाज शरीफ का बयानिया हमारा अपना बयानिया। ये इलेक्शन में आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ सकती? होती रहती है मुश्किल। इस नारे की वजह से कोई मुश्किल तो नहीं? कोई नहीं। इमरान खान ने वो क्या कहता है, नवाज शरीफ ने क्या कहा, कौन सा ऐसा बयानिया उसका जिससे मुल्क दुश्मनी चलती है? ये तो मीडिया पर जो आते हैं वो मसखरे, एक तो वो आ जाते हैं जो वो टीवी टॉक शो में, उसमें आकर फजूल बातें करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान के सारे समझदार लोग, पीटीआई के अंदर भी समझदार लोग, फौज को भी पता है, मतलब मेरे इल्म है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की लॉयल्टी पर कोई डाउट नहीं कर सकता। सही, चलें, बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ राजा आसिफ लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो ज़िला जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज इन्होंने तहरीक इंसाफ की एक देरीना रफाकत छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लिया है, और इन्होंने अभी शिकवों भरी एक तकरीर भी की है। तो मैं राजा साहब से पूछता हूँ कि इन्होंने नून लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की? राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ, आपको क्या टिकट नहीं मिला कि आप पीटीआई छोड़ के नून लीग में आ गए? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में मुझे टिकट, मैं एक टिकट का उम्मीदवार ही नहीं था। मैं किसी एक पुराने दोस्त की सपोर्ट कर रहा था जिसने पिछली दफ़ा बुरी कंडीशन में थी पार्टी और उसने इलेक्शन लड़ा था और 4000 वोट लिए थे। मैं पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसी को टिकट दें, इसी बंदे को रिपीट करें। अगर वो टिकट लेके यहाँ पे इलेक्शन लड़ता तो इस वक्त मुकाबला। आपके ख्याल में ज़ीशान हैदर को टिकट मेरिट पे नहीं मिला? ज़ीशान हैदर को टिकट मिला है इशफाक ज़फ़र के कहने पे, जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। अच्छा, मतलब ज़ीशान हैदर हो गया है, उसके दूसरे लोग हो गए, वो जो कैंडिडेट हैं पीटीआई के यहाँ के, वो आपका अल्लाह भला करे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। असल में फारूक हैदर साहब के अलावा कोई इलेक्शन खुद लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। अच्छा, सारे जो लोग जो हैं वो इशफाक ज़फ़र को जिताने के इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे मगर आपकी तकरीर से ये लगा राय साहब कि आपने तहरीक इंसाफ की खामियों की वजह से नून लीग ज्वाइन की, नून लीग की खूबियों की वजह से ज्वाइन नहीं की। नहीं, मैंने आपको साथ गिनवाया है ना फारूक हैदर साहब की कुर्बानी। मैंने कहा ये कश्मीर बचाने वाला शख्स है। तो फिर 15 साल में आप उनकी क्यों मुखालफत करते रहे? देखें, ग्राउंड पे चीज़ें ऐसी थी ना, मैं मुखालफत करता, उन्होंने इस्लाह भी तो की है ना अपनी। मैंने मुखालफत की तो उन्होंने डिलीवर। आप मानते हैं कि 15 साल तक आप गलत थे? जी, 15 साल में गलत नहीं था, जब टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है ना, बहुत सारी जगह जहाँ पे पहले रोड नहीं थी उन्होंने दे दी पिछले 5 साल में, बहुत सारे स्कूल नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, NTS किया, मालियाती खुद मुख्तारी ली है, अपना 22 अरब से लेकर 108 अरब तक बजट लेके गए, MLA का फंड 5 करोड़ रुपये तक लेके गए। सवाल ये है कि ये इलेक्शन से 15-20 दिन पहले आपको ये खूबियाँ क्यों नजर आई? आपकी डील क्या हुई है नून लीग से? एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर जिन उम्मीदवार की मैं कह रहा था उनको टिकट नहीं दिया तो उम्मीदवार। आप तहरीक इंसाफ की को छोड़ने की वजह आपकी जाती हैं? जी, जाती वजूहात की बिना पर आपने छोड़ा है कि आपकी बात नहीं मानी, किसी और को टिकट दे दिया तो मैं आप देखें मुर्तज़ा गिलानी साहब से मेरी जाति क्या मसला है, वो तो अलग हल्के से ना, उनके साथ ज्यादती हुई ना, सरदार तबार के साथ हुई है ज्यादती, इखलाक रसूल के साथ हुई है, रफीक नजीर के साथ हुई है, सही, राजा वकास के साथ ज्यादती हुई है, राजा नसीम, राजा कल। तो आपने तहरीक इंसाफ की नाइंसाफियों की वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ी है? तो जब जिस पार्टी में इंसाफ नहीं रहेगा उसका नाम तहरीक इंसाफ क्यों रखेंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आम तौर पर ये रुझान है कश्मीर में कि जिसकी पाकिस्तान में वफाक में हुकूमत होती है उसकी यहाँ पर हुकूमत बन जाती है, आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा। मुझे आप मुझे बताएं, आप इलेक्शन कैंपेन पे है ना काफ़ी अर्से से, इलेक्शन की कवरेज करें, मुझे बताएं कि मुजफ्फराबाद डिवीजन से कौन सी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है? बताएं ना आप, एक सीट। क्या वजूहत है इसकी? नहीं निकाल रही ना, रिफ्ट है पार्टी के अंदर, गलत फैसले हुए हैं, टिकट गलत मिले। जहाँ पे सही बंदा लड़ा था वहाँ उन्होंने फेक बंदा खड़ा कर दिया, जहाँ पे फेक बंदा था वहाँ सही बंदे को जीरो कर दिया। देखें ना आप, नीलम में देखें क्या हुआ है, मुजफ्फराबाद सिटी में देखें क्या हुआ है, ख्वाजा फारूक साहब के मुकाबले में कितने ग्रुप खड़े किए हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ऊपर से तो आप कितने लोगों को लेकर आप नून लीग में शामिल हो गए तहरीक इंसाफ के? इस वक्त तक सर मैं 100 लोगों को शामिल कर चुका हूँ। 100 लोगों को आपने शामिल कर दिया? जी 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को शामिल कर चुका हूँ। अहदेदार को पता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अगर आपको आगे बना लेती है तहरीक इंसाफ फिर कैसे बना लेगी, मुझे बताए ना। जो आपके मुतालबात हैं, आप कहते हैं चलें टिकट गलत दे दिया, हाँ। लेकिन हम आपको आइंदा कोई एडजस्ट कर देंगे। रसूल को टिकट दे सकती है वो अब इस टाइम पे? नहीं, अब तो नहीं टिकट मिल सकता। सजाद तबारक का टिकट वापस हो सकता है, इसहाक को टिकट वापस मिल सकता है, बताए ना। अच्छा यहाँ पे कहते हैं कि मरूसी सियासत है फारूक अदर के खिलाफ, उधर दीवान चुगताई क्यों खड़ा किया हुआ है? उसकी भी 3 नस्लें सियासत में हो गई हैं, हर जगह उन्होंने किया हुआ। देखो अपना मीर अकबर को और चौधरी शहजाद को कैसे लोटा बनाया, ये लोटू में मुश्तमिल हुकूमत बनेगी मेरा भाई, ये रबर स्टैम्प बनेगी, हुकूमत नहीं बनेगी, ठीक है। जिसको फैजल हसन चौहान ने कहा था कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को एक वालदार कंट्रोल करता है, ऐसा पीएम लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा पीएम लेके आ रहे हैं तरमील इलियास, ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ तो है नहीं है कश्मीर में, उसका सारा पाकिस्तान में है, उसको काबू कर लेते हैं। वो करप्ट बंदा है, उसने थोड़े लोगों की करप्शन की हुई है। इनको करप्ट लोग पसंद हैं। मुस्लिम लीग नून से जितने करप्ट लोग थे ना, जिन्होंने स्कीमें खाई हुई थी, गड़बड़ की हुई थी, वो सारे भाग गए। तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शन नून लीग का? जी इलेक्शन नून लीग का। तो ये आपने जज कर लिया 15-20 दिन पहले? जी 15-20 दिन पहले जज। और अगर आप जज कर लेते ये तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है तो फिर आप नहीं छोड़ते? सर मैं अपोजिशन का बंदा हूँ, मुझे गवर्नमेंट सूट ही नहीं करती। देखिए मुझे चाहिए कुछ नहीं ना, ठीक है, मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए, मुझे अपना कुछ और स्कीम भी नहीं चाहिए, मैं तो पब्लिक के लिए। आपको अपोजिशन सूट करती है, हुकूमत सूट नहीं करती? नहीं। तो आप ऐसी पार्टी में आ गए जो आपके वो हुकूमत बनाने वाली है, फिर क्या करेंगे? जी आप तो ऐसी पार्टी में आ गए ना जो हुकूमत बनाने लगी है। ठीक काम करेगी हमारी हुकूमत, फारूक साहब ठीक काम करेंगे, सपोर्ट करूंगा, गलत काम करेंगे तो सपोर्ट नहीं करूंगा, सरेआम बोलूंगा। ठीक है, जी जी अपोजिशन करूंगा, ये मेरा खासा है। ठीक है जी, गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही कहता हूँ। मैंने आपकी तकरीर सुनी है, मुझे उसका अंदाजा हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू। भाईजान कौन इलेक्शन जीत रहा है यहाँ पे? इंशाल्लाह फारूक साहब जीत रहे हैं। जी जी। कैसे आपको लगता है कि वो जीतेंगे? हमें लग रहा है क्योंकि एक तो जो पाकिस्तान में आजकल चल रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, उससे हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। हर चीज़ 2018 के मुतबादल देखें आप, आज क्या रेट है, उस वक्त क्या रेट था। ठीक है, अभी तो तकरीबन हर इंसान है तंग है PTI से। किसका मंशूर अच्छा लगता है? PTI का। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि कश्मीर के काज पे बहुत अच्छी बात किया है इमरान खान ने। ठीक है, मौजूदा दौर के अंदर अमेरिका के सामने किसी नुक्ते पर इलेक्शन लड़ रही है कि ये रियासत का तशख़्ख़ुस ख़त्म करना चाहते हैं। पहली बार किसी लीडर ने किसी लीडर ने पहली बार इस्लामी नजरियाती कौंसिल में खुलकर बात की है कश्मीर के हवाले से। दूसरी जो अहम तरीन बात यह है कि अमेरिका के सामने खुलकर पहली बार हमने पाकिस्तान को कोई लीडर देखा है जिसने खुलकर कहा कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। दलेर लीडर है। ये बताएं 5 साल में अगर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें चल गई हैं, दूध और शहद की नहरें अगर चल गई हैं तो फिर हम कहें कश्मीर में, पाकिस्तान में तो ये भाई कह रहे हैं चल रही हैं ना, मैं तो इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनके दौर में उन्होंने कुछ काम तो किए ना। हम ये कहते हैं जिनको ये चोर और डाकू कह रहे हैं, उन्होंने कुछ काम तो किया है। ये मदीने के लोग हैं, मदीने की रियासत के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने अमेरिका के सामने डट के इनकार कर दिया है, बातों से तो कश्मीर नहीं आज़ाद होता है। 47 से के बाद आज तक आप 70 साल देख लें, 70 साल से कश्मीर बातों से आज़ाद होता है। कश्मीर आज़ाद होगा जंग के साथ, जहाद के साथ, जज्बे के साथ, इसके साथ तो नहीं आज़ाद होगा। करेंगे वो कोई भी हुक्मरान है जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ अप्रिशिएट करेंगे। हल्के के मसाइल क्या हैं? हल्के के मसाइल हैं, यहाँ बच्चों रोजगार होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, रोडों का काम होना चाहिए। गई हैं आपकी हुकूमत में? वो तो नहीं लगी है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे लगेगी। अच्छा, पहले क्यों नहीं लगी? पहले उन्होंने अच्छे काम, NTS का आप देख लें, इस तरह गरीब पामाल कर दिया। चले अगर वो उनकी कोई गलती कोताही है, वो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें उनके हक में फैसला देगी। कोई मेरा नहीं है अडाक का, वो भी तो इंसान है ना, हम में सही है। देखो अगर वो 15 साल से लगा है सरकारी ऑफिस में, अगर उसने अपनी मेहनत वहाँ लगाई है और वो 20 बच्चों का, 10 बच्चों का, 15 बच्चों का बाप भी हो सकता है, उसको किसका जोर है यहाँ पर? कौन इलेक्शन जीतेगा वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में? वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में वज़ीर-ए-आज़म ही जीतेगा, और कौन जीतेगा? क्यों वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में कोई और नहीं जीत सकता? वज़ीर-ए-आज़म ने दूध की नहरें बहा दी हैं इधर हमारे हल्के में। अच्छा, तो जाहिर है फिर वही जीतेगा। कौन कौन सी जी, कौन सी नहरें बहाई हैं? दूध की नहरें बहाई। दूध की नहरें बहाई। अच्छा, हमारे ये जो उनका अपना हल्का है ना, अच्छा, इसमें वो ये पहली दफ़ा आए आज 5 साल के बाद। 5 साल के बाद वो कहते हैं मैं आपकी फलाह बहबूद के लिए कहीं मसरूफ़ था। उन्होंने आज तकरीर में कहा है, जो जलसे में कहा है, उन्होंने कहा ज़्यादा वक्त नहीं दे सका, लेकिन मैं आपके काम कर रहा था, बेफिक्र रहें। क्या गारंटी है? ये तो पता चल जाएगा 25 तारीख को ना। जिस तरह वो मसरूफ रहे हैं, इस तरह आजकल भी लोग मसरूफ हैं इधर। वोट देने इंशाल्लाह वोट तो देना चाहिए, आप इसको दें या उसको दें। वोट देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे? कौमी फरीज़ा है ये तो। वोट देना हमारा कौमी फरीज़ा है, हम देंगे इंशाल्लाह।
लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जीतेगा कौन यहाँ से? बस कोई मुझे लगता है तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी? जी जी। नवाज शरीफ वो चोर डाकू, इन्होंने एक 100 अरब में 3 मेट्रो बनाई है, ठीक है। इनको 130 अरब से तजावज़ करके अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है। कभी बसों को आग लग जाती, जो बैठता है वो पहले अपने आप इंश्योर्ड कराता है फिर बैठता है। मेट्रो में ये बात तो नहीं है। चलें जी, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद इस हल्के के हवाले से डायनामिक्स क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वादे क्या हो रहे हैं, उनके हल के लिए कोशिशें क्या हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अब मैं पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद हूँ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशफाक ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अशफाक ज़फ़र साहब जो हैं वो हार्ड एरियाज़ में, उन एरियाज़ में कैंपेन करने के लिए गए हुए थे जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। हम इनको बड़ी ट्रेस कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से हम इनको ट्रेस कर पाए हैं। आपकी कैंपेन कैसे चल रही है, पहले तो अशफाक साहब ये बताएं। अल्लाह का फजल करम है, बहुत अच्छी और बेहतर और तकरीरें कर करके लगता है आपका गला बैठा हुआ है। कैंपेन है, ज़ाहिर है हर जगह बोलना पड़ता है, तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जो 5 साल इस मुल्क में वज़ीर आज़म रहा और इस 5 साल के अरसे में उसने गरीब आदमी के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए। उनके आप इस कंस्टिट्यूंसी में फिरें और विलेज टू विलेज जाएं, आप अरबों के प्रोजेक्ट मुझे एक 8-10 अस्पतालों के नाम बता दिए। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। हटियाँ वाला में ये NGO का बना हुआ चिकोटी में अस्पताल है। अच्छा। THQ हटियाँ जो DHQ है वो भी NGO का बना हुआ है, और इस तरह चकार में जो हॉस्पिटल है वो भी पुराना NGO का बना हुआ है। इनके अपने ज़िले में जो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं उस ज़िले में देखें आप, कोई अस्पताल जदीद तरीन नहीं है। हटियाँ वाला अस्पताल का बेड़ा गर्क है, वहाँ सर्जन की असामी और सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट समझ नहीं आ रही कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये यहाँ के इलाके के लोगों के मसाइल के ऊपर इलेक्शन हो रहा है या फिर ये रियासत का इलेक्शन हो रहा है? क्योंकि नून लीग तो ये नारा लगा रही है कि रियासत है तो फिर सियासत है। ये बिल्कुल तो झूठ है। कहते हैं कि जी यहाँ पर रियासत जो है इसका तशख़्ख़ुस जो है वो खतरे में पड़ गया है। झूठ है, कश्मीर कहीं नहीं जा रहा। हम कल भी आज भी कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं। कश्मीर यही है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक झूठा प्रोपगंडा कर रहा है। वज़ीर आज़म बज़ाते खुद सिक्योरिटी रिस्क हैं और ये पाकिस्तान की सालमियत पे दाग हैं, और ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी सालमियत और इज़्ज़त पे एक दाग की हैसियत अख्तियार रखते हैं। चूँकि कल तक लोगों से मांग के सियासत करने वाला शख्स आज प्लाजों और मालों का मालिक कैसे बना? ये करप्शन, ये बदअनवानी इतनी की हुई है कि इन्हें आज कश्मीर याद आ गई। 4.5 साल इन्होंने आज़ादी है कश्मीर के लिए एक रत्ती भर पैसे इतना काम नहीं किया और लोगों को पूछा तक नहीं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कोई किरदार इनका है ही नहीं है, और जब इलेक्शन आए शिकस्त नज़र आई और इन्हें कश्मीर तकसीम होता और कश्मीर ख़त्म होता नज़र आया। अच्छा। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुहाफ़िज़ है और मुहाफ़िज़ कभी डाका नहीं डाल सकता अपनी चीज़ में, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीरियों का है। मुझे अशफाक साहब ये बताएं कि आपका मुकाबला एक तरफ ऐसे फ़र्द से है जो मौजूदा वज़ीर आज़म है और ज़ाहिर है 5 साल उसने हुकूमत की है, और दूसरी तरफ आपका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिनकी मरकज़ में हुकूमत है, और मरकज़ में हुकूमत होती है तो ज़ाहिर है कैच मिलता है। तो आपका मुकाबला, आपका ज़्यादा सख्त हरीफ कौन सा है? मेरा सख्त हरीफ अल्लाह के फजल करम से दोनों नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक ने इस मुल्क में महंगाई की है, गरीब से रिज़्क़ छीना है, और दूसरा 5 साल वज़ीर आज़म रहकर लूट खसूट करके अरबों के दावे करके ज़मीन पे मुझे किसी विलेज में 1 करोड़ रुपया ज़मीन पे बता दें मैं मान जाऊंगा। MLA भी तो सड़कें देता है और तरक्याती फंड देता है, उसके स्वाबदीदी इख्तियार में होता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने क्या दिया? कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया, कोई तालीमी अदारा दिया, कोई इस यूनिवर्सिटी कैंपस जो पीपल्स पार्टी के दौर में बना था उसकी इमारत दी, उसके लिए ज़मीन दी, कोई हमारा साइंस मॉडल कॉलेज के लिए। मुझे ये बताएं कि आप पिछला इलेक्शन भी हार गए, उससे पिछला इलेक्शन भी हार गए और आधे वोट लिए आपने। आपका जो ये होता है ना करीब करीब जाते हैं, आप 16,000 वोट ले रहे हैं, वो 32,000 वोट ले रहे हैं, क्या वजह हुई? 2011 के इलेक्शन में हम चंद 100 वोटों से आ रहे हैं और 2016 के इलेक्शन 16,000 वोटों से 16,000 वोटों से इसलिए मैं आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बदतरीन रिगिंग की और 10-10, 12-12 हज़ार वोट इन्हें पोल किए हैं, जो वो धांधली की गई है। 11 का तो आप चंद 100 वोटों से इसलिए हारे ना, वो तो आपको जीतना चाहिए था, आपकी हुकूमत थी मरकज़ में। उस वक्त भी इन्होंने जो अपने मखसूस इलाके हैं इनके वहाँ पर गुंडागर्दी और बदतरीन धांधली के गुंडागर्दी को कैसे रोकेंगे? इंशाल्लाह रोकेंगे और बज़ोर कुव्वत रोकेंगे। मैं बता देता हम चाहता हूँ मीडिया
कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन और असास अदारे, सिक्योरिटी अदारे नोटिस लें। अगर किसी पोलिंग एजेंट किसी पोलिंग स्टेशन से हमारा पोलिंग एजेंट इन्होंने मारा तो 10 पोलिंग एजेंटों से इनके मैं मार के एजेंट निकालूंगा। झूठा नारा लगा के आपके बिल्कुल झूठा, बिल्कुल नून लीग झूठी जमात, झूठा नारा। अच्छा, मुझे सर ये बताएं आखिर में कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 8 आपके उम्मीदवार सारे पूरे कश्मीर में खड़े हुए हैं, वज़ीर आज़म आपने कहाँ से बनाना है? तो आप कितने लोग, आपके कितने साथी खड़े हैं? मेरी बात सुने, हमारे आज़ाद कश्मीर में तमाम अजला में हमारे तमाम सीटों पे लोग खड़े हुए हैं, तमाम सीटों पे लोग खड़े हुए हैं। बात है ये, बिल्कुल कन्फर्म बात है। और फवाद चौधरी को खुद पता नहीं है कि उनके कितने ईमानदार हैं। उनका तो ये भी फैसला नहीं हो सका कि उनका आने वाला अगर पार्टी जीती है उसको लीड कौन करेगा। 2-2 रखे हुए हैं यार कि तेरे पे निशान है तो नहीं फारग, तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा रखते। उनका अपना कोई साहब थी, अब हमें नज़र नहीं आता क्या वो करने जा रहे हैं कश्मीर में। लेकिन आपकी बार कश्मीरी उसूलों पे, गैरत पे वोट देंगे। और वो बहुत शुक्रिया। फेडरल गवर्नमेंट के होने और आज़ाद कश्मीर में झूठा नारा लगाकर लोग अब तकसीम नहीं। लोगों ने देख लिया कि दोनों पार्टियां हुकूमत में हैं, दोनों ने जो बेड़ा गर्क गरीब का किया वो किसी सूरत में गरीब बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया अशफाक ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं और बेस्ट विशेज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम चलते हैं ज़रा, हमने तीनों उम्मीदवारों से बात कर ली है, कुछ आवाम के पास जाके उनसे पूछते हैं वो किसको वोट करना चाहते हैं और क्यों वोट करना चाहते हैं। तो चलिए ज़रा मार्केटों में, बाज़ारों में और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से बातचीत करते हैं। कौन जीतेगा इलेक्शन? इलेक्शन तो वक्त ही इमरान खान सही जा रहे हैं। इमरान खान सही जा रहा है? क्या कर रहे हैं? उसकी तकड़ी है, तगड़ी पोजीशन है। तकड़ी वो कहते हैं लड़का है, नया है, पहले इलेक्शन नहीं लड़ा। ना लड़का तो आया नया, लेकिन इनकी विकट वो पटसी। अच्छा हाँ, इंशाअल्लाह PTI ना इन्हों सही कर सी हो। अच्छा, कि करप्शन के बारे में ये भी ज्यादा करप्शन की है इन्होंने लोगों ने। इन्होंने करप्शन की है? हाँ, इन्होंने बोरियां नाल पैसे घर दबे। अच्छा, इसके बारे में कोई हल हो ही गढ़ सी। वो पठान है ना, असा खुद पठान। अच्छा, असा हर 5 साले में कल्टी मारने जड़ा ये 5 साल आया उस जी तो अगले में भी इंशाल्लाह कल्टी मार से। लेकिन खान सही है, खान सही है, ठीक है। क्यों जी, किसकी पोजीशन यहाँ पे बेहतर जा रही है? राजा फारूक हैदर खान की जबरदस्त। ये तो कह रहे हैं इमरान खान की जा रही है। ये कह रहे हैं ये उन्होंने खाया कुछ नहीं है ना, मिला कुछ नहीं। आपने खाया? ये सब कुछ खा पी के नाम याद कर रहे हैं। आपने खाया? हमने कुछ भी नहीं खाया, अल्लाह के फजल से हम अपनी पहले बुजुर्ग करते हैं। अच्छा, और राजा फारूक हैदर खान हमारी कश्मीर के आन है, शान है। अच्छा, और कश्मीर का एक शेर है तो राजा फारूक हैदर खान है। किस वजह से आपको पसंद है? इसलिए कि उसने कश्मीर काज के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, और उसने अपने तमाम जवान लोग जो है ना उनके लिए उसने NTS का सिस्टम किया है। उसमें गरीब अमीर सब अपनी पार्टी के, प्राइवेट पार्टी जिसके भी हैं वो लोग सब पढ़े लिखे लगे और उसने ऐसा काम किया कि कश्मीर में ऐसा किसी काम नहीं किया। मुकाबला सख्त है? मुकाबला सख्त है। किसके दरमियान सख्त है मुकाबला? PTI और नून का या पीपल्स पार्टी? फारूक हैदर साहब अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला है। अच्छा, उन्होंने अपने बच्चों का, उस्मान हैदर और हैदर खान का मुस्तकबिल भी बचाना। काम काज उन्होंने कोई किए नहीं है। इस हल्के में 1 खरब 39 अरब रुपए का बजट था। अच्छा, हो गया इस 1 साल के अंदर। आप यहाँ ये टाउन में आप खड़े हुए, टाउन की रोडों की आप हालत देख लें। ठीक है, अस्पताल हमारा सिर्फ वहाँ एक बोर्ड की कमी है कि जो मेन रोड पे लगाना है बोर्ड के आप अपने मरीज़ को मुजफ्फराबाद ले जाएं। बाकी डॉक्टर्स जो यहाँ हॉस्पिटल में थे भी तो वो भी सारे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए मुजफ्फराबाद। आपका क्या ख्याल है जी, किसकी पोजीशन बेहतर जा रही है? अब वोटर बहुत सियाना हो गया है, वो देख रहे हैं। 5 साल रिजल्ट सामने रखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करना है। 5 साल का क्या रिजल्ट निकला है? 5 साल में जो है ना, यहाँ इस इलाके में कोई हमारी तो खुशकिस्मती थी कि हमारे वज़ीर आज़म ये हल्का उनका है, जिला भी उनका है। यहाँ बहुत सारे काम होने चाहिए लेकिन उस तरह नहीं हुए, हो नहीं सके। अच्छा, तो ये अब आवाम यहाँ के अवाम किसी और को आजमाएंगे कि उनको एक मौका और देंगे? ये मेरा ख्याल है आजमाएंगे अवाम, देखेंगे जी, साफ जाहिर है। अच्छा, तो कोई और पीपल्स पार्टी है या PTI है? नहीं, ये तो ज्यादा PTI की तरफ इस वक्त रुझान है। PTI मुकाबला आपके ख्याल में नून लीग और PTI का है? जी तकरीबन ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल सही है। चलें जी,
LA32 और मैं हटियां बाला में इस वक्त मौजूद हूँ। चकोटी से अब हम कवरेज करके आए हैं। ये हटियां बाला का जो है वो बाज़ार है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तब्दीली आएगी। PTI ने एक नया नौजवान मैदान में उतारा है और वो PTI का फेस है, यानी रिवायती सियासतदान नहीं है, इलेक्शन लड़ने का तजर्बा नहीं है, लेकिन जोशीले नौजवान हैं। ज़ीशान हैदर से हमने बात भी की है और इसके अलावा हमने देखा कि बाकी लोग जो हैं वो बहुत तजर्बाकार हैं। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं 2 मरतबा, पिछले दोनों इलेक्शन वो हारे हैं अगरचे, लेकिन इलेक्शन लड़ने का उनको तजर्बा है। 16,000 वोट इन्होंने पिछली मरतबा लिए थे। और इसी तरह से फ़ारूक हैदर खान साहब जो हैं वो तो वज़ीर आज़म रहे और उनका तो वसी तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का। अब इस हल्के में नतीजा क्या निकलता है, किसकी जीत होती है, वो पुराने लोग वापस आते हैं या तब्दीली को मौका मिलता है, यहाँ के लोग विफाक के साथ जाते हैं या यहाँ के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को मौका देते हैं, ये तो इलेक्शन डे पर पता चलेगा। हल्के की सूरत हाल अगरचे हमने आपके सामने अलबत्ता रखने की कोशिश की है और इससे आप कोई ओपिनियन ड्रॉ करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। LA32 आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद का ये हल्का है 6। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।